हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से जो है स्वागत है। देखिए, हम लोग कक्षा 12 का जो हिंदी का संस्कृत खंड है, उसमें एक चैप्टर है महामना मालवीय। तो आज हम लोग महामना मालवीय की जो है चर्चा करेंगे। बोर्ड के एग्जामिनेशंस की दृष्टि से ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो है हम लोग फर्स्ट स्टैंजा की बात करें। महामनुष्यिनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इनके पिता जो है पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे या प्रसिद्ध विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्त अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान। ये प्रयाग के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय, इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान, इसी राजकीय विद्यालय में पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किए। मतलब ये प्रयाग के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके इसी राजकीय विद्यालय में पढ़ाने का कार्य किए, मतलब अध्यापन का कार्य किए। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनासि अमोहयत्। युवकः मालवीयः, युवा मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपनी प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनासि अमोहत, लोगों के मन को मोह लेते थे। युवा मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदस्तम प्राणिकवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठराम सेवां कर्तु प्रेरितवन्तः। इसलिए इनके चाहने वाले लोग इन्हें प्राणिकवाक पदवी का मतलब होता है वकील, माने वकील की पदवी देकर इन्हें देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किए। इनके चाहने वाले लोग इनको वकील साहब की पदवी देकर देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किए। तदनुसार अयम विधि परीक्षा मूर्ति प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राणिकवाक कर्म कर्तुमार भवत। ठीक उन्हीं के अनुसार अयम ये विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राणिकवार कर्म कर्तुमार भवत, मतलब वकालत का कार्य प्रारंभ किए। माने उसी के अनुसार ये विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही जो है उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ किए। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीनाश्च सम्मान भाजन भवत। विधे प्राकृष्ट ज्ञानेन, विधि का उत्कृष्ट ज्ञान, विधे प्राकृष्ट ज्ञानेन, विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुरालापेन, मधुर बोलचाल, उदार व्यवहारेण, अच्छे व्यवहार माने उदार व्यवहार, चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीनाश्च सम्मान भाजवन भवत। ये मित्र और न्यायालयों के सम्मुख सम्मान के पात्र हो गए। मतलब
विधि का उत्कृष्ट ज्ञान, विधि का उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर बोल वचन और उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये अपने मित्र मंडली और न्यायाधीशों के सम्मुख सम्मान के पात्र बन गए। अब ये पहला स्टैंजा था। अब इसके बाद दूसरा श्लोका है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्ष्यान्न कदापि जो है भ्रशंति। महापुरुषा, महापुरुष लोग लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक प्रलोभन में, बद्धा नियत लक्ष्यान कदापि भ्रयंती, महापुरुष लोग लौकिक प्रलोभन में बंधकर अपने निश्चित जो है लक्ष्य के प्रति जो है कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी महान आत्मा के लोग हैं उनका एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमको जीवन में क्या करना है, तो वो उन्हीं लक्ष्य के प्रति जो है हमेशा दिन रात समर्पित रहते हैं। तो ठीक वही हालत जो है हमारे मदन मोहन मालवीय जी का था। तो वही कहा जा रहा है कि महापुरुष लोग लौकिक प्रलोभन में बंधकर अपने नियत लक्ष्य के प्रति जो है कभी भी जो है विचलित नहीं होते हैं। देश सेवानुरक्त वयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ अस्थान्तु नाश्युक्त। देश की सेवा में लीन ये युवा मालवीय माने देश की सेवा में लीन ये जो है युवा उच्च न्यायालय की परिधि में ज्यादा दिन तक फंसे नहीं रहे। मतलब उच्च न्यायालय में ये ज्यादा दिन वकालत का काम नहीं किए क्योंकि इनको देश की सेवा करना था। तो देश की सेवा में लीन यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में ज्यादा दिन तक नहीं रहे। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायके सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे उत्तीर्ण। पंडित लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, अन्य राष्ट्रनायक के साथ ये देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। माने देश की स्वतंत्रता संग्राम में ये पंडित मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय के साथ ये भाग लिए। देहल्या त्रयोविंशति में कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष पलंकृत कृतवान। दिल्ली के 23वें राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली के कांग्रेस के 23वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद से अलंकृत किया गया। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद से अलंकृत किया गया, मतलब इनको अध्यक्ष पद दे दिया गया। रॉलेट एक्ट इत्याख्यम विरोधस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी, मतलब ओजस्वी का मतलब होता है जोशपूर्ण, ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासका जो अंग्रेज सैनिक थे भयभीत हो गए। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके जोश भरी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भी भयभीत हो गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीर देश सेवा व्रत नात्यजत। बहुवारम कारागारे, कई बार कारागार जाने के बाद अयम वीर, यह वीर देश सेवा व्रतम नात्यजत, देश की सेवा के व्रत को नहीं छोड़े। कई बार कारागार जाने के बाद भी जो है ये देश की सेवा के व्रत को नहीं छोड़े। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषासु भाषाओं में अस्य समानः अधिकार आसीत्, मतलब इनका समान अधिकार था। मतलब इनको हिंदी भी आता था, संस्कृत भी आता था और अंग्रेजी भी आता था। तो वही है, इन्हें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान,
उत्थाय अयम निरंतर प्रयत्नम करोत। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये इनका नारा था एक प्रकार से। मतलब हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्नम करो, उत्थान के लिए हमेशा ये प्रयत्न करते थे। माने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये निरंतर जो है प्रयत्न करते थे। शिक्षया देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्री मालवीयः वाराणस्या काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापनं करोत्। शिक्षैव देशे समाज च नवीन प्रकाशः उदेति। शिक्षा से ही जो है, शिक्षा से ही जो है राष्ट्र और समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। शिक्ष एव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। शिक्षा से ही देश और समाज में प्रकाश का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। मतलब इनका ये मानना था कि शिक्षा से ही जो है देश और समाज दोनों का विकास होता है, जिसके कारण इन्होंने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज भी आप लोग जानते हैं बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू कहा जाता है, आज भी जो है उपस्थित है। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। इसके निर्माण के लिए ये लोगों से जो है धन एकत्रित किए। निर्माण के लिए धन चाहिए, तो इसके निर्माण के लिए ये लोगों से जो है धन मांगे। तो वही है, अस्य निर्माणाय अयम जनाम धनम अयाचत। इसके निर्माण के लिए लोगों से धन एकत्रित किए। जनाश्य महत्विष्ट ज्ञान यज्ञ प्रभुतम धन में प्रायच्छत। और लोगों ने भी जो है, और लोगों ने भी पर्याप्त जो है इसके लिए धन दिए। माने लोगों से ये धन मांगे भी, और लोग भी जो है पर्याप्त रूप में इनको धन दिए। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। जिससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और यश के प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। साधारण स्थितो को अपि जनः महत्तोत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यकर्तु क्षमा इति दर्शनत मनीषिबुद्ध मालवीय। अब देखिए, श्री मालवीय जी एक जो है साधारण मनुष्य होते हुए भी जो है उन्होंने, उनके अंदर ये ऐसा लक्ष्य था कि हम कोई असाधारण कार्य करें। तो इस बात से ये क्लियर हो गया कि यदि आदमी के अंदर जो है उत्साह हो, लगन हो, तो वो एक जो है असाधारण कार्य को भी जो है आसानी से कर सकता है। तो विद्वानों ने श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह जो है दिखा दिया, मतलब मालवीय जी ने ये दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला कोई भी मनुष्य जिसके अंदर उत्साह और पुरुषार्थ हो, तो वह जो है असाधारण कार्य कर सकता है। तदर्थमेव जनाश्य महामना इत्युपाधिना अधिभाक्त्यर्थ। मतलब इसलिए लोगों ने उनको जो है महामना का मतलब लोगों में महामना की पदवी दे करके संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण जो है लोगों ने उनको महामना की पदवी देकर उद्घोषित किया। मतलब महामना उनको जो है एक नाम पड़ गया, तभी से लोग उनको महामना बोलने लगे। माने उनका नाम हो गया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार शीत। महामना विद्वान
वक्ता, धार्मिक नेता, पटु माने कुशल पत्रकार थे। महामना वक्ता, विद्वान, धार्मिक नेता और कुशल जो है पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत, किंतु उनकी जनसेवा ही जो है सबसे प्रमुख गुण था। माने जन सेवा, लोगों की सेवा करना उनका प्रमुख गुण था। तो वही है परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत, किंतु जनसेवा ही उनका सर्वोच्च गुण था। अत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीडमानस्य तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधि साहास्य अकरोत्। जहां भी वो लोगों को दुखी जानते थे या उनके दिमाग में आता था कि यहाँ लोग दुखी हैं, तुरंत वहां पहुंच करके जितना हो सकता था उन लोगों की जो है मदद करते थे। जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां शीघ्र उपस्थित होकर के हर तरह से उनकी जो है मदद करते थे, सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासित, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। प्राणियों की सेवा इनका जो है स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय, आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर के भी महामना मालवीय स्वस्थो मूर्ति रूपेण प्रकाशत वितरण अंधे तमसी निगमान जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं अमूर्त रूप से अपने यश का प्रताप प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। आज भी जो है महामना मालवीय हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी लोगों को जो है प्रकाश का मार्ग जो है दिखाते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परार्या, जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्तियेतु त्वचित। जन सेवा से परायण यह महापुरुष की जय हो। जयंती ते महाभागा जन सेवा परार्या, माने जन सेवा में परायण इस महापुरुष की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिसको जीवन और मृत्यु का भय नहीं, जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिन्हें जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु का भय नहीं, कीर्तिमस कृष्टित, मतलब जिन्हें यश रूपी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु दोनों का भय नहीं है। मतलब जन सेवा में परायण ऐसे महापुरुष की जय हो जिन्हें जरा और मृत्यु का थोड़ा सा भी जो है चिंता नहीं था, इनकी जो है जय हो।